हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चल रहा था क्वेश्चन का डिस्कशन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में, तो उसके आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। उसके आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, उसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 की बात करते हैं। इन फिगर एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल ADC एंड एंगल ACB is equals to एंगल BDA। ठीक, प्रूव दैट AD is equals to BC। ये आपको प्रूव करना है। फिगर आपके सामने है कुछ इस तरीके से, ठीक, ये है फिगर, ठीक, और इससे इसको मिलाया गया है और इससे इसको मिलाया गया है, ठीक है ना। और ये है आपका A, ये है आपका B, ये आपका C, ये आपका T, ठीक है। कहा गया एंगल BCD और ADC इक्वल है। एंगल BCD मतलब ये एंगल, और ADC मतलब ADC मतलब ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल है। और ACB ये वाला एंगल किसके इक्वल है? BDA के, BDA ये इक्वल है, ठीक। तो प्रूफ क्या करना है कि AD और BD आपस में इक्वल हैं। AD और BD आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। AD और BD आपस में इक्वल हैं, ठीक। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। और सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है वो आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी, ठीक। आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो आप आइए ट्रायंगल, यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ नाम दिया है? नहीं दिया है, तो ABCD हो गया, E नाम दे दिया है, ठीक। तो ट्रायंगल ACE में बात करते हैं। ACE में, इन ट्रायंगल ACE में एंड BED में, ठीक है ना। इन दोनों में बात करते हैं। और सबसे पहली बात इसमें कि CE इक्वल है ED के। रीजन भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, CE इज इक्वल्स टू ED के, ठीक। वेरी सिंपल बात यहाँ पर है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, यानी एंगल ACB यहाँ पे लिखा होगा, ACB और BDA इक्वल है। एंगल ACB इक्वल है एंगल BDA के। रीजन तो चाहे आप लिख सकते हैं। और AEC और BED इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। AEC इक्वल है किसके? BED के एंगल, और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। बाय किस रूल से? ASA से क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दैट इम्प्लाइज जो ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू
ठीक है, ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई, ठीक है ना। ए सी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके 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 लिखेंगे आप, ए सी के करस्पॉन्डिंग कौन सी लेंथ है यहाँ पर, ए सी करस्पॉन्डिंग लेंथ है आपकी बी डी, क्या है बी डी। डी के बाद आप कहाँ पर आएंगे, ई के पास। जैसे आप ए से सी आए, सी के बाद ई आए, वैसे आप बी से डी आए, डी के बाद ई आए, यानी बी डी ई, बी डी ई, ठीक है ना। ट्रायंगल बी डी ई, ये दोनों आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई, तो बात समझ में आई है। तो और आगे इसमें देखते हैं क्या है, यहाँ से क्या निकलता है। यहाँ देखिए आप ए ई दिख रहा है और बी दिख रहा है, तो ए और बी ई आपस में कैसे हैं, इक्वल। ए इक्वल है बी ई के बाई सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। अच्छा, दोनों तरफ आप कुछ ऐड करिए, क्या ऐड करेंगे, ईसी और ईडी ऐड करिए। इसमें क्या ऐड करिए, देखिए आप एई में एई में आप ईडी ऐड करिए, एई में आप ईडी ऐड करिए, ठीक, इक्वल। और बीई में आप क्या ऐड करिए, सीई, बी में क्या ऐड करिए, सीई, ठीक है। इनमें आप क्या ऐड कर देंगे, सीई ऐड कर दिए, ठीक है। अब जानते हैं कि ईडी और सीई आपस में कैसे हैं, इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दो इक्वल चीज़ें अगर ऐड की गई हैं इक्वेशन में तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा, एई प्लस ईडी, एडी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एडी। बीई प्लस सीई, बीई प्लस सीई क्या बन जाएगा आपका, बीसी, क्या बन जाएगा, बीसी, ठीक। तो ये आपका प्रूफ करना था ये, और ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है ना। एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, एंड द बाइसेक्टर्स of angles B and C, of angles B and C intersect at point O, ठीक है। prove that BO is equals to CO and the ray पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। एंड द रे AO, ठीक, OA भी बोल सकते हैं, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पहले पॉज करके आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABC, AB is equals to AC and the bisectors of angles B and C intersect at point O. Prove that BO is equals to CO and the ray AO is the bisector of angle BAC। यह आपका क्वेश्चन है, यह आपका क्वेश्चन है, और इसका फिगर भी दिया हुआ है। फिगर कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये है A, ये है B और ये है आपका C। ये है इसका B का बाइसेक्टर, ठीक, और ये है आपका C का बाइसेक्टर, ठीक है। और ये पॉइंट O पर मिल रहे हैं, पॉइंट O पर मिल रहे हैं, ठीक है, पॉइंट O पर मिल रहे हैं।
चलिए कौन करेगा इस क्वेश्चन को, कौन सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। इसका मतलब ABC कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्लेस ट्रायंगल है। ABC कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्लेस ट्रायंगल है। ठीक है, और देखिए एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड C, B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर, दोनों का बाइसेक्टर ड्रा किया गया। तो जो रे आपकी है बाइसेक्टर ड्रा किया गया और वो रे जो है वो O पर मिल रही हैं दोनों। ठीक है, इसका बाइसेक्टर दोनों O पर मिल रहे हैं। ठीक है, प्रूव दैट BO इज इक्वल टू CO, ये BO लाइन और CO लाइन इक्वल है और रे AO जो है वो क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का ये बाइसेक्टर है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आपको ये AB लाइन और AC लाइन इक्वल दी गई है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोस्लेस ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, ठीक है, और ये जो है बाइसेक्टर खींचा गया, ये बाइसेक्टर खींचा गया है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। है कि नहीं, बात समझ में आए कि नहीं। एंगल B/2 करेंगे तो ये भी B/2 होगा, ये भी B/2 होगा, और यहाँ पे C/2 होगा, यहाँ पर भी C/2 होगा। तो B और C अगर आपस में इक्वल हैं तो B/2 और C/2 भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, B/2 और C/2 भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, तो आप अब आते हैं हम ट्रायंगल AOB में। ठीक है, देखिएगा इन ट्रायंगल AOB ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और इस ट्रायंगल में आते हैं ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOC, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप इस वाले ट्रायंगल में AB और इस वाले ट्रायंगल में देखिए AC इक्वल है। ठीक है ना, तो AB इज इक्वल टू AC इक्वल है, गिवन है ये चीज़। ठीक है, आप चाहें तो रीज़न भी बगल में लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये गिवन है। ठीक है ना, क्योंकि ये गिवन है। चलिए दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे AO जो लाइन है, AO लाइन है, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। AO लाइन जो है वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो AO इज इक्वल टू AO लिख देंगे आप। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, कॉमन है। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब बात आई, देखिए इस दोनों ट्रायंगल की हमें कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इस दोनों ट्रायंगल की हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि ये भी एंगल B/2 है और ये एंगल C/2 है, और B और C आपस में इक्वल हैं, इसलिए B/2 और C/2 भी आपस में इक्वल होंगे। इसलिए जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BOC, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है वो भी कैसा है, आइसोस्लेस ट्रायंगल है, वो भी कैसा है, आइसोस्लेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसलिए BO और OC ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो BO इज इक्वल टू OC इक्वल होंगे, आइसोस्लेस ट्रायंगल है। ठीक है ना, आइसोस्लेस ट्रायंगल है, इसलिए आइसोस्लेस ट्रायंगल है, इसलिए ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल के 3 करस्पॉन्डिंग साइड आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। आप यहां से लिख सकते हैं दैट एम्प्लाइज ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, अब देखिएगा AOB, अब AO दोनों में इक्वल था तो AO यहां पर भी हम चलेंगे, AO चल दिए। ठीक, AO चल दिए। अब यहां पर B पे गए थे, यहां पर C पे जाएंगे। ठीक है, ये कैसे हुआ, बाई SSS। ठीक है ना, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ऐसा हुआ। ठीक है, लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट वगैरह नहीं प्रूव करना था, हमें प्रूफ क्या करना है कि BO जो है वो CO के इक्वल है, पहली चीज़। BO जो है वो CO के इक्वल है, पहली चीज़, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये तो आपका प्रूफ हो गया, BO इज इक्वल टू CO या OC
क्यों हो गया? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए आपका ये जो बीओ लाइन है और सीओ लाइन आपस में कैसे हैं? इक्वल है। आपस में कैसे हैं? इक्वल है। अब दूसरी बात क्या इसमें पूछा गया है? दूसरी बात इसमें पूछा गया है कि जो रे ओए है या एओ है वो बाइसेक्टर है बीएसी, इसका बाइसेक्टर है। मतलब ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है और ये वाला एंगल, ये आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। ये आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। ठीक है ना? ठीक, तो हम यहीं पर आते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से चलें बी ए ओ, ठीक है, अगर हम कहें एंगल बी ए ओ, तो ये किसके इक्वल होगा? यहाँ पर भी ऐसे ही चलेंगे, सी ए ओ, ऐसे यहाँ पर भी चलेंगे। ठीक है ना? तो एंगल सी ए ओ, ठीक, देख रहे होंगे आपका प्रूफ हो चुका है। एंगल बी ए ओ ये वाला एंगल है और एंगल सी ए ओ ये वाला एंगल है। ठीक है ना? तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, इसलिए ओए क्या है? बाइसेक्टर लाइन है। इसलिए ओए क्या है? बाइसेक्टर लाइन है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। हम थोड़ा पीछे हट जा रहे हैं, नोट कीजिए आप। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें। In figure BM and DN are both perpendiculars to the segments AC, ठीक है ना? AC, ठीक, एंड BM इज इक्वल्स टू DN, ये आपको गिवन है। ठीक, प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट AC bisects BD, AC bisects BD, ठीक, AC bisects BD, ठीक है ना? फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है, कुछ इस तरीके का फिगर है। ठीक, इस तरीके का कुछ फिगर है। ये आपका A है, ये B है, ये आपका C है, ये आपका D है। ठीक, दो डायगोनल्स के खींचे गए हैं, एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल आपका BD है। ठीक है, और ये पॉइंट आपको पॉइंट R दिया गया है। ठीक है ना? और B से ये AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, इसका नाम है BM। ठीक है, और D से ये AC पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है और इसका नाम है DN। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, BM और DN दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। किस पर परपेंडिकुलर हैं? AC पर। AC पर परपेंडिकुलर हैं। और क्या गिवन है? गिवन है कि जो BM है और DN है, इन दोनों की लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि AC जो है, AC यानी ये लाइन AC जो है BD को बाइसेक्ट करेगी। BD को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है ना? तो BD दो बराबर भागों में बटेगा, तो आपका BR और RD आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। BR और RD आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल होंगे। यानी हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि जो BR है वो किसके इक्वल है? DR के। किसके इक्वल है? DR के। BR और DR को हमें इक्वल प्रूफ करना है। BR और DR को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल में आते हैं। पहले ये जो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और फिर इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, इन ट्रायंगल BMR, ठीक है, ट्रायंगल
एम आर एंड ट्रायंगल डी एन आर, ठीक है, एंड ट्रायंगल डी एन आर। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में हम लोग देखते हैं कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो है बी एम और डी एन आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। बी एम इज इक्वल टू डी एन। ऐसा क्यों, ऐसा गिवन है, ऐसा गिवन है, ठीक है ना। और देखिए एंगल बी एम आर और एंगल डी एन आर आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री है, दोनों ही कैसे हैं, 90 डिग्री है। यानी बी एम आर और डी एन आर जो एंगल है वो आपस में कैसा है, इक्वल है। यानी एंगल बी एम आर इक्वल है एंगल डी एन आर के, किसके, डी एन आर के, क्योंकि ये सब दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री हैं, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री हैं। अब आइए इस एंगल के बारे में बात करते हैं। ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना, इक्वल होते हैं। इसलिए आप देखिएगा ये एंगल कौन सा है, एंगल बी आर एम, ठीक है, एंगल बी आर एम और एंगल डी आर एन, ठीक है, बी आर एम एंगल बी आर एम इक्वल है किसके, डी आर एन के, एंगल डी आर एन। आप चाहें तो यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ट्रायंगल ए एस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होते दिख रहे हैं, ठीक है ना। किस कॉन्ग्रुएंसी से, ए एस, ठीक है, दो एंगल और कोई एक साइड इनका इक्वल है करस्पॉन्डिंग, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल बी एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए बी एम किसके इक्वल था, डी एन के इक्वल था, डी एन के इक्वल था। तो एंगल डी एन आर, ठीक, ठीक है। लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ करना था, हमें बताना क्या था, प्रूफ दैट AC बाइसेक्ट्स BD, यानी क्या प्रूफ करना था कि BR और DR आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से आप जाइए BR, तो ठीक यहाँ भी आप जाइए DR, ठीक है ना। तो BR इक्वल हो गए किसके, DR के, कैसे, CPCT से। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, तो बाई CPCT क्या हो गया, BR और DR आपस में इक्वल हो गया, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो BR और DR आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है, इफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इफ टू आइसोसेलेस triangles have a common base, have a common base, ठीक, have a common base, ठीक। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और उनके बेस क्या है, कॉमन है, ठीक है, उनके बेस कैसे हैं, कॉमन है। प्रूव दैट prove that line joining their vertices bisects them at right angles, bisects them
एट राइट एंगल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। कैसे हैं दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल? उन दोनों का बेस क्या है? कॉमन है, बेस सेम है। ठीक है ना, बेस सेम है और एक लाइन है जो उन दोनों के वर्टिसेस को आपस में जोड़ती है। तो आपको बताना है कि वो जो लाइन है वो बेस को बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पर, बेस को बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, बाइसेक्ट्स देम एट राइट एंगल्स। ठीक है ना, तो इसका फिगर हमें गिवन नहीं है, तो फिगर आपको खुद से बनाना है। ठीक है, ठीक है, फिगर आपको खुद से बनाना है। ठीक, देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास ऐसा है। ठीक, ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है ना, और एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं ऐसे, सपोज कीजिए। ठीक, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। यानी ये कुछ काइट का फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है? काइट का फॉर्मेट है। ठीक है ना, ठीक। अब देख रहे हैं दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये जो बेस है, बेस कॉमन है। बेस क्या है? कॉमन है या फिर बेस सेम है। ठीक है ना, अब एक लाइन आती है जो इन दोनों के वर्टिसेस को आपस में मिलाती है, इन दोनों के वर्टिसेस को आपस में जोड़ती है, मिलाती है। ठीक है, नाम दे रहे हैं, ये पॉइंट ए, बी, सी, डी और ये ई। ठीक, ये लाइन एल मान ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है। एक लाइन आती है और वो लाइन क्या करती है? दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस को आपस में मिलाती है। ठीक है, आपस में जोड़ती है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, अब कहा क्या गया है कि ये जो लाइन है वो बेस को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। यानी जो BE है और जो CE है वो आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे और 90 डिग्री पर ये इनको काटेंगे, 90 डिग्री पर ये इनको काटेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना, क्या प्रूफ करना है आपको? आपको प्रूफ करना है कि जो BE है वो CE के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है आपको? टू प्रूव BE इज इक्वल्स टू CE। ठीक है ना, BE इज इक्वल्स टू CE प्रूफ करना है और राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी ये एंगल 90 है, ये भी आपको प्रूफ करना है। यानी एंगल AEB 90 डिग्री है, ये भी आपको प्रूफ करना है। एंगल AEB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी आपको क्या करना है? ये भी आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, ये भी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास ये इक्वल है, ये इक्वल है। ठीक है ना, तो हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं। चलिए इसमें ये वाला, ठीक, नाम दे रहे हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। ठीक, यानी इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल, ठीक, इन दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं और AB इज इक्वल्स टू AC है। पहली बात, AB इज इक्वल्स टू AC है, ये पहली बात। ठीक है ना, और BD इज इक्वल्स टू CD है, ये दूसरी बात। BD इज इक्वल्स टू CD है, ये दूसरी बात। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसका रीजन कि क्यों है ऐसा, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स हैं। ठीक है ना, देखिए, और इन दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन साइड है, ये वाली साइड जो कि कॉमन है। क्या नाम है इसका? AD। ठीक, AD नाम है, तो AD इज इक्वल्स टू AD। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? तो आपको दिख रहा होगा कि दो ट्रायंगल के 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं। यानी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किस रूल से? SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल क्या है?
कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है ना। तो आप ए बी यहाँ पर गए तो आप यहाँ पर ए सी जाएंगे, ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। तो जो ट्रायंगल ए बी डी है और ट्रायंगल ए सी डी है वो आपस में कैसे आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट फिर से नहीं प्रूव करना, हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो बी ई के लेंथ है और ई सी की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है, और ये वाले एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए बी ए डी, ठीक। तो यहां पर क्या जाएंगे, सी ए डी ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। तो एंगल बी ए डी यहां पर लिख लीजिए आप, एंगल बी ए डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए डी के इक्वल होगा, एंगल सी ए डी, ठीक है ना। तो एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, एंगल सी ए डी का मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है, ठीक। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। और कैसे हो गया, सी पी सी टी से, कैसे हो गया, सी पी सी टी से, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसलिए ये बात लिखी गई है। अब अगली बात देखिएगा, देखिए लेकिन हमें ये भी नहीं प्रूफ करना है कि एंगल इक्वल है, ठीक है ना। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये एंगल आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब आप आ जाइए इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ठीक, इस ट्रायंगल में, और इधर जो है आप इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। यानी ट्रायंगल ए बी ई, ये ई पॉइंट है, दिख नहीं रहा, गायब हो चुका है। ए बी ई और ए सी ई इस ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई हो चुका, अब ए सी ई, ए सी ई, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या चीजें करस्पॉन्डिंग कॉमन है, ठीक है ना। देखते हैं तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो आपका हाई है, ठीक है ना। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका हाई है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गिवन है, ठीक है ना। देखिएगा अब आपको दिख रहा होगा ए ई दोनों ही ट्रायंगल में है, ए ई, ठीक है ना, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है ना। तो ए ई इज इक्वल टू ए ई आप लिख लेंगे, ए ई इज इक्वल टू ए ई आप लिख लेंगे। और अगर चाहे तो आप रीजन भी बगल में लिख सकते हैं कि क्या है, कॉमन है, क्या चीज़ है, ये कॉमन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपने ये निकाला है कि ये एंगल बी ए ई और सी ए ई आपस में क्या है, इक्वल है, सी ए ई आपस में इक्वल है, ठीक है ना, ठीक। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, यानी एंगल बी ए ई इक्वल है एंगल सी ए ई के, ठीक है ना, सी ए ई के, ठीक है। ई लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, कुछ लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, कोई बात नहीं, इस एंगल से मतलब है, चाहे बी ए डी बोलिए चाहे बी ए ई बोलिए, इस एंगल से हमें मतलब है, ठीक है ना। बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है उससे हमें मतलब है, ठीक है ना। कहाँ तक जा रहा है वो लाइन, कहाँ से शुरू हो रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा दो साइड इक्वल हैं और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, दो साइड ये और ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई एस ए एस,
बाई SAS से। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप लिखिए ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट, ABE इज कॉन्ग्रुएंट। तो AB के करस्पॉन्डिंग AC है, ठीक है ना, तो ACE, ठीक है, ACE, ये दोनों आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा अगर हमने इधर इस ट्रायंगल में BE लिया तो इस ट्रायंगल में क्या लेना पड़ेगा, CE लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, CE लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की वजह से, ठीक है ना, CPCT की वजह से। अगर हमने यहाँ BE लिया है तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, CE लेना होगा, ठीक है, CE लेना होगा। इधर से राइट साइड से दो जो है लेटर लिया है, तो इधर से भी राइट साइड से 2 लेटर हम लोग लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि BE इज इक्वल्स टू CE आपका प्रूफ हो गया है। कैसे है ये, CPCT से, CPCT से ये आपको प्रूफ करना था। BE इज इक्वल्स टू CE आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, ठीक है। अभी आपको ये 90 डिग्री भी प्रूफ करना है, ये आपको 90 डिग्री भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहीं पर आप देख लीजिए, देखिए एंगल AEB, ठीक, यहाँ पर देखिए AEB, ठीक, A से E पे गए फिर B पे आए, ऐसे यहाँ पर भी करना AEC, ठीक, यहीं पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंगल AEB इक्वल है किसके, एंगल AEC के इक्वल है, ठीक है ना, एंगल AEB AEC के इक्वल है। कैसे इक्वल है, CPCT से। कैसे इक्वल है, CPCT से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों ही एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। दोनों ही एंगल्स आपस में कैसे इक्वल हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पर एंगल AEB ये है और एंगल AEC ये है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अगर हम इसको x मान लें तो ये भी हो जाएगा x, इसको x मान लें तो ये भी हो जाएगा आपका x, और x प्लस x ऐड करेंगे तो ये क्या बना रहे हैं, लीनियर फॉर्म लीनियर बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना, लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो x प्लस x क्या हो जाएगा 80 और 2x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और x की वैल्यू निकल के आएगी 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना था। एंगल AEB क्या है, 90 डिग्री। तो x की वैल्यू यानी AEB की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो चुका है, दोनों ही पार्ट। कहीं से किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताएं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, एक और जो है उसमें चांस हो सकता है क्वेश्चन देने का। देखिए कैसे, जैसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है, ठीक। तो हमने इसको बेस माना था और नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल खींच दिया था, ठीक है ना। पिछला जो हमने सॉल्यूशन किया उसमें हमने यही किया था कि हमने इसको एक बेस माना और नीचे जो है, नीचे एक क्या खींच दिया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया था, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नीचे ना बन के ऊपर भी बन सकता है, ठीक है, ऊपर भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, ठीक है ना, ऊपर भी बन सकता है। ऊपर बनेगा तब भी तो बेस सेम होगा। क्या कहा गया, इफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव अ कॉमन बेस, तो ऊपर भी बन जाए तो भी तो बेस तो कॉमन ही है, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल का बेस और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस तो यही है, ठीक है, ठीक। तो ABC, तो इस तरीके से मान के इसको भी सॉल्व करते हैं, D, ठीक है ना। तो दोनों ही ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का बेस क्या है, BC। बेस क्या है, BC। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है।
फिर से वही काम करना है कि एक लाइन आ रही है तो दोनों के वर्टिसेस से पास हो रही है, तो आपको बताना है प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट्स द बेस, यहां पर हमने क्वेश्चन मिटा दिया, बाइसेक्ट्स द बेस एट 90 डिग्री। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है ना, बेस को कितने एंगल पे बाइसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे। तो एक लाइन ऐसे आ रही है, ये इसके वर्टेक्स से पास हो रही है। ठीक है ना, वर्टेक्स से इससे पास हो रही है, एक लाइन है, इसका नाम एल है। ठीक है, एल है। ठीक, तो ये जो आपका ये नाम दे दे रहे हैं ई, फिर से तो बी ई जो है वो सी ई के इक्वल होगा। बी और सी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, और ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो अब इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, ये फिगर भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इसका पिछला वाला फिगर भी पॉसिबल हो सकता है और ये फिगर भी इस क्वेश्चन में पॉसिबल हो सकता है। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज पर काम करना होगा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए हमें फिर से क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि BE और CE आपस में इक्वल हैं, यानी BE इज इक्वल्स टू CE, ये प्रूव करना है। एंड जो ये एंगल है, एंगल AEB वो 90 डिग्री है, एंड एंगल AEB इज 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, ठीक, तो हम फिर से दो ट्रायंगल उठाएंगे। पहला ट्रायंगल ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, चपटा ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल हम आपस में उठा लेते हैं। ठीक है, उठा लेते हैं हाथ से, देखेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक, इन दोनों में देखते हैं। तो पहली बात कि AB और AC आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। AB इज इक्वल्स टू AC आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और BD इज इक्वल्स टू CD आपस में इक्वल है। BD इज इक्वल्स टू CD आपस में इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और AD आपको दिख रहा है, ये AD आपको दिख रहा है, ये D है। ये कौन सा पॉइंट है, ये D पॉइंट है। ठीक है, तो AD दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो AD इज इक्वल टू AD आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमन। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कॉमन है। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, कॉमन। तो दोनों ही ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस रूल से, एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो क्या लिखेंगे आप, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू AB इधर गए हैं। ठीक है ना, तो AB के इक्वल क्या है, AC, तो इधर AC जाएंगे। ठीक है ना, ट्रायंगल AC और क्या है, D, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ठीक, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप। आपको कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ नहीं करना, आपको फिर से क्या प्रूफ करना है कि BE इज इक्वल टू क्या है, CE है। BE इज इक्वल टू CE है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो देखिए फिर से इसमें देखिए आप। ठीक है, यहां से हम एक CPCT का एंगल निकालते हैं, वो एंगल है ABD। ठीक है, तो आप देखते हैं एंगल ABD इक्वल होगा किसके, ACD। ठीक है ना, इसी लाइन में चलेंगे, ACD, एंगल ACD। ठीक, देखिए
तो एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल, और एंगल ए सी डी मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल है। और पूरा एंगल भी आपस में कैसा था? इक्वल था, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो पूरा एंगल भी आपस में क्या है? इक्वल है। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये वाला एंगल, वो भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये और ये एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है, आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से एक बात निकल के आई, क्या निकल के आया कि डी बी ई का जो एंगल है, ठीक है, एंगल डी बी ई जो है वो किसके इक्वल है? एंगल डी बी ई किसके इक्वल है? एंगल डी सी ई के, एंगल डी सी ई के, एंगल डी सी ई के ये इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को यहाँ तक, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल फिर से उठाते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, और फिर इधर ये वाला ट्रायंगल उठाते हैं, यानी ट्रायंगल डी बी ई, ये ई है दोस्त, ठीक, ये ई है, डी बी ई, ठीक है। तो देखते हैं इन ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी सी ई, ठीक है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है ना, डी बी ई ये और डी सी ई ये ट्रायंगल, ठीक है ना। इसको उठाते हैं, उसमें देखते हैं क्या चीज़ें कॉन्ग्रुएंट, क्या चीज़ें करस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये जो लाइन है और ये लाइन इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था, यानी डी बी और डी सी आपस में क्या है? इक्वल है, यानी डी बी इज इक्वल टू डी सी आपस में इक्वल है, ठीक है ना। चलिए, और आप देख रहे होंगे कि ये डी ई जो लाइन है, डी ई जो लाइन है ना, या इस डी लाइन को छोड़ दीजिए, डी लाइन को छोड़िए, हटाइए, ठीक है। ये एंगल देखिए, ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। अच्छा, अभी इसको 90 डिग्री प्रूफ नहीं किया गया है, इसको प्रूफ करना है ना, एंगल ए ई बी 90 डिग्री है, इसको अभी प्रूफ करना है। ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, ठीक है ना, ये गिवन नहीं, ये आपको क्या करना है? ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो आप एक चीज़ यहाँ पर और बदल लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। आप ये जो आपको कॉन्ग्रुएंसी लिखी है ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी, इसमें फिर से आप देखिए ए बी डी और ए सी डी को आप फिर से देखिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आप फिर से देखिए, और यहाँ पर नजर दौड़ाइए कि क्या ए बी डी एंगल ए सी डी के इक्वल था, तो और कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है? एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी क्या इक्वल है? एंगल ए डी बी, ठीक, ए डी बी और ए डी सी आपस में इक्वल है। एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी ये आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बदल के लिख लीजिए, यहाँ पर बदल के लिख लीजिए आप, क्योंकि वो 90 डिग्री गिवन नहीं है, उसको भी हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, उसको भी हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक। देखिए, गंदा हो गया, चिच्ची हो गया, ठीक। तो एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी के, ठीक है, ये इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसा है? इक्वल है, ठीक है ना। और ये एंगल अगर आपस में इक्वल है, तो ये एंगल क्या हुआ? ये एंगल 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, और ये एंगल क्या हुआ? ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, यानी ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी बी डी ई और सी डी ई एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहां से आप लिखिए, देखिए क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे कि बी डी ई एंगल बी डी ई एंगल जो है वो इक्वल होगा किसके? सी डी ई के, एंगल सी
डी ई के इक्वल होगा ये एंगल, ठीक है ना। अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए इसमें और इसमें देखना है, इसमें और इसमें, तो ये क्या है, डी बी ई, गड़बड़ हो गया ना। कौन कौन सा ट्रायंगल है, डी बी ई, इन ट्रायंगल डी बी ई, ठीक, एंड सी डी ई, ठीक, एंड ट्रायंगल सी डी ई, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या है देखना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को चेक करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही लाइनें आपस में क्या है, इक्वल है, यानी DB और DC आपस में इक्वल है, DB और DC आपस में क्या है, इक्वल है। तो DB इज इक्वल्स टू DC हो गया, DB इज इक्वल्स टू DC हो गया, ठीक। और आप देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन कॉमन है, इसमें दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो DE इक्वल्स टू DE हो गया, DE इक्वल्स टू DE हो गया, ठीक। और आप देख रहे होंगे ये एंगल हमने अभी प्रूव किया ऊपर, ये एंगल BDE और CDE आपस में इक्वल हैं, तो ये चीज आप लिख लीजिए यहाँ पर, एंगल BDE इज इक्वल्स टू एंगल CDE, ठीक, ये वाली चीज देख लीजिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल बाय SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों ट्रायंगल SAS से क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख लीजिए ट्रायंगल BDE, ठीक है, ट्रायंगल BDE, तो आप गए से B से लेके D तक, ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे C से लेके D तक, ठीक है ना। BDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल यहाँ पे देखिए C से कहाँ जाएंगे, D तक, C D और E, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। BDE और CDE आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने लिया BE, तो यहाँ पर लेंगे CE, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या हो गया आपका, BE इक्वल हो गया किसके, CE के, बाई CPCT से ये जो है BE इज इक्वल्स टू C हो गया, यही हमें प्रूव करना था कि BE इज इक्वल्स टू CE होगा, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये पहली चीज प्रूफ हो गई। अब दूसरी चीज देखिए, एंगल DEB, देखिए एंगल DEB, ठीक, और एंगल DEB और DEC आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो DEB यानी ये वाला एंगल और DEC यानी ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो इन दोनों को हमने क्या मान लिया, X, क्या मान लिया, X, ठीक है, X मान लिया, ठीक है। तो X प्लस X, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो X प्लस X कितना हो गया, 180 डिग्री, तो यहाँ से X की वैल्यू आई 90 डिग्री, तो ये हमको प्रूव करना था कि एंगल AEB कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो पिछला क्वेश्चन जो हमने कराया उसकी एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी भी हमने आपको करा दिया है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं, तो दोनों ही चीज़ें आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर आप बनाएंगे, ठीक है ना, फिगर गिवन नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है क्वेश्चन, ABCD, ठीक, इज ए स्क्वायर, ABCD is a square, X and Y are points
on sides AD and BC respectively, ठीक, such that AY is equals to BX, ठीक। prove that BY is equals to AX and angle PAY is equals to angle PAX, ठीक। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसका फिगर नहीं दिया गया, क्वेश्चन का फिगर आप खुद से बनाएं, ट्राई करें। उसके बाद यहाँ पर देखें, ABCD इज ए स्क्वायर, X एंड Y आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AD एंड BC रेस्पेक्टिवली सच दैट AY इज इक्वल टू BX, प्रूव दैट BY इज इक्वल टू X एंड एंगल BAY इज इक्वल टू एंगल BAX। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर स्क्वायर है ABCD, सुंदर सा स्क्वायर बना लेते हैं। पहले दिख रहा है ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर दिख रहा है स्क्वायर ये। चलिए ABCD लेटर को हमेशा ऑर्डर में लिखते हैं, चाहे साइक्लिक ऑर्डर लिखिए चाहे रिवर्स साइक्लिक ऑर्डर में लिखिए, ठीक है ना। देखिए ABCD इज ए स्क्वायर, X एंड Y आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AD एंड BC। AD और BC पर क्या है, पॉइंट्स हैं दो। AD पर पॉइंट है X, ठीक, और यहाँ पर पॉइंट है आपका, ये आपका X है, यह आपका Y है, ठीक है। सच दैट AY इज इक्वल्स टू AY इज इक्वल्स टू BX, AY इज इक्वल्स टू BX, ठीक है ना। तो X और Y दोनों सेम सामने सामने होंगे क्योंकि AY इज इक्वल्स टू BX कह रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम नीचे और ले आते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आए। ये आपका X है, ठीक। तो AY इक्वल्स टू BX, ठीक, ये है। और एंगल, और क्या कह रहा है, एंगल BAY, ये वाला एंगल, और एंगल BAX, BAY BAX नहीं होगा, BAY और ABX, सही कर लीजिए इसको, ABX, ठीक है। ABX ये दोनों इक्वल प्रूफ करने, ठीक है ना। क्या कहा गया, ABCD स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है। X और Y आपके दो पॉइंट्स हैं AD और BC पर रेस्पेक्टिवली, सच दैट AY इज इक्वल्स टू BX, AY इज इक्वल्स टू BX। सिर्फ गिवन यही है। गिवन क्या है, लिख लीजिएगा आप। गिवन क्या है आपका कि AY और BX आपस में कैसे हैं, इक्वल है। AY और BX आपस में कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है ना। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है कि BY और AX इक्वल हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो आप दो ट्रायंगल पकड़िए। पहला ट्रायंगल जो है आप ये वाला ले लीजिए, ये आपको प्रूफ करना है। ये गिवन नहीं है, ठीक है ना, ये गिवन नहीं है। तो आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए, ये वाला, ठीक, ये वाला ट्रायंगल लीजिए और इसमें ये वाला ट्रायंगल,
ठीक है ना, में ये वाला ट्रायंगल आप लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें क्या है, आप ट्रायंगल BAX में देखिए, BAX में देखिए, ठीक है ना। तो BAX में आपका ये साइड है, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, चलिए इन ट्रायंगल BAX एंड ट्रायंगल BAX हो गया आपका, ठीक है ना। अब ABY एंड ट्रायंगल ABY, ठीक है ना। इन दोनों में देखते हैं क्या चीजें करस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो AB जो आप देख रहे हैं, AB जो स्क्वायर की साइड है, AB जो स्क्वायर की साइड है, ये दोनों में ही, इस ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है, दोनों ही ट्रायंगल जो हमने लिए हैं उसमें AB है, ठीक है ना। तो पहली चीज जो है AB इज इक्वल टू क्या है, AB कॉमन है, ठीक है ना, क्या है, कॉमन है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए और एक चीज यहां पर है AY इज इक्वल टू BX, AY इज इक्वल टू BX, ये आपको यहां पर गिवन है, AY इज इक्वल टू BX आपको गिवन है, AY इज इक्वल टू BX, ये आपको क्या है, गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है, ठीक है ना, ठीक। AY इज इक्वल टू BX, ये आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। तो दो आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स मिल गए हैं, और क्या चीज़ आप देख सकते हैं वहाँ पर, तो ये दोनों साइड आपकी इक्वल है, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें ये है क्या, आपका स्क्वायर है, क्या है आपका, ये स्क्वायर है, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये दोनों ही एंगल आपके कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। यानी एंगल A इक्वल है किसके, एंगल B के, और ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये BAX और ABY कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। BAX जो है और BAX और ये ABY, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस AY इज इक्वल टू BAX, ये हाइपोटेन्यूस इन दोनों के क्या है, इक्वल है, और एक साइड इन लोगों का कॉमन है, और 90 डिग्री ये है आपका, ठीक। तो RHS से, ठीक है, किससे, RHS से, ये इनकी साइड इक्वल है, ये इनका हाइपोटेन्यूस है, इक्वल है, ठीक है, और ये जो है 90 डिग्री, ठीक है ना, ये तो इक्वल होते ही हैं RHS में। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यानी ट्रायंगल BAX कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, ठीक है, BA, ठीक, BA दोनों में कॉमन है, तो BAX आप गए, तो BAX गए आप, तो यहां पर आप जाइए ABY, क्या जाएंगे, ABY, क्या जाएंगे आप, ट्रायंगल ABY, ठीक है ना, ABY, यहां से आप गए BAX, ठीक है, तो आप यहां से ABY जाएंगे, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो अब यहां से देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि BY इज इक्वल टू AX, तो आपको दिख रहा होगा BY इधर का 2 लिए, तो इधर का भी आपको 2 लेना है, तो BY इज इक्वल टू AX, BY इज इक्वल टू AX, क्या हो गया, BY इज इक्वल टू AX, किससे, CP/CT से प्रूफ हो गया। और कुछ प्रूफ करना है, और कुछ प्रूफ करना था, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है, एंगल BAY, ठीक है। तो आप देखेंगे BAY ऐसे गए, तो यहाँ पर भी ऐसे आना है XBA, ठीक। तो आप देख रहे हैं BAY, एंगल BAY इक्वल है किसके, एंगल B से यहाँ पे चलें तो B से यहाँ चलेंगे ABX, एंगल ABX, ठीक है ना, ABX,
ठीक है ना। बी ए वाई और ए बी एक्स एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे बी ए वाई और बी यहाँ से चलें 20 से, तो यहाँ भी चलेंगे 20 से, ए बी एक्स। ठीक, ये दोनों आपस में कैसे इक्वल हो गए, सी पी सी टी से। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए, ये दोनों आपस में, ये दोनों कैसे इक्वल हो रहे हैं, ये भी आपका सीपीसीटी से इक्वल है, ये भी आपका सीपीसीटी से ही इक्वल हो रहा है। ठीक है ना, सीपीसीटी से ही इक्वल हो रहा है। एंगल बी ए वाई, एंगल बी ए वाई को इक्वल प्रूफ करना था एंगल ए बी एक्स के, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल बी ए वाई लिख दिया। ठीक है, बी ए वाई, ठीक है, तो बी ए वाई यहाँ से आया, तो ऐसे यहाँ पर भी चलेंगे ए बी एक्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, ए बी एक्स, तो ये सीपीसीटी से क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक कोई किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है बहुत पसंद आया होगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अगर कोई आप कुछ चीज़ें हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।